परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1245 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 1 पद 5। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। हम पिछले दिन ये मनन किए थे कि झूठी शिक्षाएं विश्वासियों के बीच के भाईचारा और प्रेम को नष्ट करती है। पौलुस प्रारंभ में पढ़ी गई पद में बता रहा है कि विश्वासियों के बीच में प्रेम कैसे उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए अनिवार्य 3 बातों की चर्चा निम्न पद में पौलुस अपने पाठकों के सामने कर रहा है। उसमें पहला शुद्ध मन अथवा प्योर हार्ट है, और दूसरा अच्छे विवेक अथवा गुड कॉन्शियंस है, और तीसरा कपट रहित विश्वास अथवा सिंसियर फेथ है। मनुष्य की इच्छाएं, स्मरण शक्ति, बुद्धि क्षमता आदि का नियंत्रण करने का भाग को मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मन कहते हैं। भजन 103 की 2 में हम पढ़ते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। निम्न आयत में राजा दाऊद परमेश्वर का धन्यवाद अर्पण करने की अपनी इच्छा और उस धन्यवाद अर्पण करने के कार्य को बिना भूले याद रखने में अपना मन के योगदान की बात कर रहा है। कोई भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की महिमा, उनके नैतिक गुण आदि उस व्यक्ति की आत्मा की प्रेरणा से उसके मन ही उसके शरीर के द्वारा प्रकट करता है। इसका मतलब आत्मा के द्वारा प्रेरित की जाने वाली बातों को जब तक मन सहयोग नहीं करता है तब तक शरीर प्रकट नहीं कर पाएगा। हम इस कार्य को आम भाषा में मानसिक समर्थन अथवा मेंटल सपोर्ट कहते हैं। हमारा इस मानसिक समर्थन कई बार अशुद्ध अथवा कपट होने की संभावना है। उदाहरण स्वरूप बोलूं, मान लीजिए कि 2 लोग कोई प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं। स्वाभाविक है कि एक आदमी जीतता है और दूसरा हारता है, परंतु अंतरराष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में आप देखते होंगे कि हारने वाले भी जाकर जीतने वाले की तारीफ करता है। दोनों लोग जीतने के लिए ही खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिए थे, है ना। उसके बावजूद भी प्रतियोगिता संपन्न होने के बाद हारने वाले व्यक्ति या उसकी टीम जीतने वाला व्यक्ति या उसकी टीम की तारीफ करते हैं। क्या आप ये सोचते हैं कि हारने वाले खुशी से ये तारीफ करते हैं? कभी नहीं। ऐसा करना केवल एक औपचारिकता अथवा फॉर्मेलिटी है, मन से नहीं करते। मन में तो यही सोचते हैं कि हमें ही जीतना था। बाइबल में बताने वाला प्रेम परमेश्वर का निस्वार्थ प्रेम है, जो स्वयं हानि सहकर भी दूसरों की भलाई चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने वही प्रेम को कलवरी के क्रूस पर दर्शाया था। कलीसिया में वही निस्वार्थ प्रेम को हमें एक दूसरे के साथ दर्शाना है। इसका मतलब हमारे मनों में हमें ऐसी सोच होनी चाहिए कि चाहे हमारा नुकसान भी क्यों ना हो, चाहे मेरा नुकसान भी क्यों ना हो, मेरे भाई या मेरी बहन की भलाई होनी चाहिए। परंतु अक्सर हम कलीसियाओं में भी दूसरों की सफलताओं को देखकर यद्यपि तारीफ वगैरह करते भी क्यों ना हो, इस प्रकार करते हैं जैसे हारी हुई टीम के सदस्य जीतने वाली टीम के सदस्यों की तारीफ करते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं ना? हम अक्सर कलीसिया के अन्य लोगों की सफलताओं को देखकर, उनकी सेवाओं में जो सफलताएं हैं उसे देखकर तारीफ तो अक्सर करते ही नहीं है। कई लोग अगर करते भी हैं तो हम खुशी से कर नहीं पाते हैं। परंतु हानि सहकर भी अगले की भलाई केवल वही चाह सकता है जिनका मन शुद्ध है। एक शुद्ध मन बाइबल के अनुसार सही शिक्षा का परिणाम है। आइए आज सुबह हम भी राजा दाऊद के संग प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। भजन 51 की 10 में हम इस प्रार्थना देखते हैं। हम भी दाऊद के संग एक शुद्ध मन के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि हम हानि सहकर भी हमारे भाई बहनों की भलाई की कामना कर सके, ताकि कलीसिया में एकता बनी रहे।
एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबकी मदद करे कि एक शुद्ध मन के साथ एक दूसरे के साथ हम प्रेम कर सके। आमीन।